नमस्कार, वेलकम टू P2H। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे हम। किसके बेसिस पे? सिस्मिक वेग, जो भूकंपीय तरंगे होती है, उसके आधार पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करेंगे। संरचना देखिए, स्टार्ट करने से पहले जो आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी हमारा है किस तरीके से। देखिए, ये हमारा पृथ्वी का क्रस्ट है, जिसे ऊपरी भाग कहते हैं, भूपरपटी। यहाँ पे आते हैं। अब जो आपको चीज़ें समझनी है कि इसे कहते हैं क्रस्ट, जिसे कहते हैं भूपरपटी। बीच का क्षेत्र मेंटल, जैसे प्रवर, और आंतरिक भाग कोर, अंतरतम। अब देखिए, क्रस्ट जो हमारा है वो है 0 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक है, 35। मेंटल 35 से लेके 2700 किलोमीटर तक, और कोर 6371 किलोमीटर। जो क्रस्ट है हमारा पृथ्वी का, पृथ्वी के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो कि ऊपरी भाग है वो 0 से 35 किलोमीटर तक के बीच, फिर मेंटल 35 से 27 किलोमीटर के बीच, और कोर 2700 से लेके 63 से 71 किलोमीटर के बीच। अब देखिए, ये जो हमारा क्रस्ट है ये बना है किस चीज़ से? अब मेंटल किस चीज़ से बना है? कोर। इसे बोलते हैं सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। और सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। निकेल और फेरस, जिसे कहते हैं, ये जो हमारा कोर बना है वो निकेल और फेरस, लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका के साथ एल्युमिनियम। तो हमने देखा कि पृथ्वी के 3 भाग हुए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट हमारा 0 से 35 किलोमीटर, मेंटल 2700 तक, और कोर 63-71 किलोमीटर तक। क्रस्ट बना है सिलिका एल्युमिनियम से, कोर बना है आपका निकेल और फेरस से। अब देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट हमारा। देखिए, क्रस्ट जो है, अगर हम पृथ्वी ये रही, अगर हम इसको ऐसे देखें, डायग्राम खराब सा हो रहा है। देखिए, ये हमारा है क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपरपटी। और इसी के नीचे ये जो दूसरे कलर से आप देखिए, ये जो है हमारा, वो क्या है? वो है ओशियानिक क्रस्ट, जिसे कहते हैं महासागरीय भूपरपटी। महासागरीय भूपरपटी। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो बना है हमारे किस चीज़ से? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट का घनत्व क्या होता है? जिसका घनत्व है 2.7 डेंसिटी। ओशियानिक क्रस्ट जो है वो बना है हमारा बेसाल्ट से, और बेसाल्ट का जो है सो डेंसिटी होता है जो कि घनत्व 3। तो जिस चीज़ का घनत्व अगर ज़्यादा हुआ तो आयतन कम होगा, और आयतन कम हुआ तो आकार में क्या होगा? ये छोटा दिखेगा। इसीलिए छोटा दिखेगा, इसीलिए जो है सो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट, ये अगर मैं इसको दूसरे कलर में दिखाऊं, देखिए, ये रहा हमारा महासागरीय क्रस्ट। तो महासागरीय क्रस्ट का आकार जो है सो आपको बहुत कम दिख रहा है, और महाद्वीपीय क्रस्ट जो है, ये देखिए, ये कितना बड़ा सा दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि इसके पीछे जो अभी मैंने बताया कि घनत्व क्या है इसका 2.7, यानी कि घनत्व जो है सो महासागरीय क्रस्ट से कम हुआ, तो घनत्व इसका जो है सो कम है, तो आयतन जो है सो क्या होगा, आयतन ज़्यादा होगा। आयतन ज़्यादा होगा तो आकार में क्या होगा, बड़ा दिखेगा। यही कारण है कि आपको जो है सो महाद्वीपीय क्रस्ट बड़ा और महासागरीय क्रस्ट छोटा सा दिखता है। अब आते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, और अगर घनत्व बड़ा हो जाए, बड़ा सा हो जाएगा अगर घनत्व, अभी तक हमने देखा कि महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट में क्या हो रखा है और महाद्वीपीय क्रस्ट में, महासागरीय क्रस्ट का जो है सो आकार छोटा है किसकी तुलना में, महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में महाद्वीपीय क्रस्ट जो है बड़ा सा है। अब देखिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें समझने की है, अब आपको अगला कॉन्सेप्ट कि ये जो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट है ये आखिर महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर क्यों रहा है, इसके ऊपर महा क्यों है। तो अगर घनत्व बड़ा हो जाए, बड़ा सा जो अगर घनत्व ज़्यादा हो गया किसका, महाद्वीपीय क्रस्ट का, अभी हमने देखा महाद्वीपीय क्रस्ट कम था, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का घनत्व अगर जो है सो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, किसकी तुलना में महाद्वीपीय क्रस्ट, सॉरी महासागरीय क्रस्ट की। अगर यहाँ महासागरीय क्रस्ट की तुलना में ज़्यादा हो गया तो महासागरीय क्रस्ट सॉरी महाद्वीपीय क्रस्ट का अभी हमने देखा था कि महाद्वीपीय क्रस्ट घनत्व था 2.7 क्रस्ट का और महासागरीय का था 3। लेकिन अगर सपोज महाद्वीपीय क्रस्ट हो जाए 3 और महासागरीय क्रस्ट हो जाए 2.7 तो क्या होगा, महाद्वीप डूब जाएगा। यही जो है सो अगर आपने पढ़ा होगा, जिलैंडिया नाम सुना होगा, जिलैंडिया एक हमारा महाद्वीप है, वहाँ पे क्या हो रखा है कि जिलैंडिया जो डूब गया, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा हो चुका है। तो जिस भी महाद्वीप का अगर घनत्व ज़्यादा हो गया तो वो फिर डूबना है। अब आते हैं हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। इससे पहले हमने बेसिक चीज़ें समझ ली। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझने से पहले जो सिस्मिक हमने कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट समझी कि क्रस्ट मेंटल कोर का कॉन्सेप्ट समझा, हमारे पृथ्वी के 3 भाग हुए। अब जो चीज़ देखनी है कि देखिए ये है हमारा पहाड़, मैदान, पठार और मैदान, पठार और मैदान। देखिए हो क्या रहा है, अब इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं। अरे बन जाओ भाई, हाँ देखिए पहाड़, पठार और मैदान, ये चीज़ें हमने देखी। अब क्रस्ट मेंटल और कोर, इसी को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा पहाड़ है और इससे लगा हुआ क्षेत्र, ये पानी मान लेते हैं, जल है, समुद्रीय भाग, और ये हमारा है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। अब देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है ये, अभी जो हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट पढ़ा, जो अभी हमने कॉन्टिनेंटल, तो यही हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हमारा हो गया ओशियानिक क्रस्ट, जो महासागरीय महाद्वीपीय क्रस्ट, ये इससे जुड़ा हुआ है। इसकी आकार ऐसे ले लेते हैं कि हाँ चलिए, तो हमने क्या सीखा अभी तक, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका घनत्व ये ग्रेनाइट का बना है, घनत्व है 2.7 और इसका घनत्व 3.7 था। तो 0 किलोमीटर यही से लेके 35 किलोमीटर ये क्या था, क्रस्ट। अब देखिए हो क्या रहा है, तो जो महाद्वीप होते हैं, जो हमारा पहाड़ है, वो जितने आप पृथ्वी के सतह पर देखते हैं, जैसे हमारा हिमालय है 8.4 किलोमीटर मान लीजिए, अगर हिमालय ऊपर है तो इसका ना 8 से 9 गुना इसके नीचे होगा। जो हमारा हिमालय 8 किलोमीटर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 8 को 9 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 72 किलोमीटर कम से कम ये नीचे होगा। ये क्यों होता है, ये होता है उत्प्लावन बल सिद्धांत के। अगर मान लीजिए
कि एक पानी का ग्लास है, ये पानी भरा हुआ है, भरा सा हुआ। अब इसमें हमने कोई एक लोहे का रड या कोई छड़ी डाली। अब देखिए ये अगर 5 किलोमीटर ऊपर है तो इसके नीचे कितना होगा, 9 × 5 45 किलोमीटर। ये उत्प्लावन बल से रहता है। यही है हमारे महाद्वीप, जो हमारा पहाड़ है वो पहाड़ पे क्या हो रखा है, जो अगर 8 किलोमीटर ऊपर है तो महाद्वीप जो है सो अभी जो हमारा दिख रहा है, जो पहाड़ है वो 8 किलोमीटर अगर ऊपर दिख रहा है तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 किलोमीटर नीचे होगा। और अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इसका आकार बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका घनत्व जो है सो क्या है, कम है, और महाद्वीप का महासागर का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से हमने आकार भी समझ लिया कि बड़ा। अब बड़ा सा क्यों दिख रहा है, अब देखिए इसको दूसरे कलर से हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये जो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है कितने नीचे तक आएगी, 75 किलोमीटर तक अनुमानित है। तो अगर 8 किलोमीटर ऊपर है, नीचे 75 किलोमीटर तक माना गया है कि इतने तक ये है। तो क्रस्ट 0 से 35 लेके अगर आप एक नीचे तक आएंगे तो 2900 किलोमीटर का क्षेत्र, 2900 किलोमीटर ये हो जाता है मेंटल। अब देखिए 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, इसे ही हम कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो स्थल मंडल क्या हुआ, 0 से 35 किलोमीटर, ये देखिए 0 से 35 किलोमीटर क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट जो मेंटल का ऊपरी भाग ही तो हुआ 3500 से लेकर 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र। ये तो अपर मोस्ट मेंटल। तो अगर कोई आपको पूछे कि स्थल मंडल क्या होता है तो स्थल मंडल का अर्थ यही है कि क्रस्ट और अपर मोस्ट जो है सो मेंटल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे पूछा जाता है पीसीएस के एग्जाम में। आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था जो स्थल मंडल क्या है, तो क्रस्ट और अपर मोस्ट जो मेंटल का भाग है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3500 किलोमीटर तक की गहराई में रेडियो एक्टिविज्म ज़्यादा हो रखा है, रेडियो एक्टिविज्म होते हैं। और अभी हमने सीखा कि सिलिका और एल्युमिनियम से बना है क्रस्ट। तो सिलिका क्या है, कुछ अलग है, जो उष्मा का, तो यहाँ से जो है सो ये आगे तो बढ़ नहीं पाना है, ये सारी चीज़ें तो फिर नीचे की तरफ आएगी। तो 100 किलोमीटर से अब 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये क्या है, ये है दुर्बलता मंडल। स्टेनोस्फीयर। अब देखिए 100 किलोमीटर तक ये क्या है, पिघलित अवस्था में। और पिघलित अवस्था में क्यों है, इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। देखिए अभी तक हमने दो चीज़ें समझी, क्रस्ट 0 से 35 किलोमीटर तक का और स्थल मंडल। अब देखिए ये पिघलित अवस्था में। दुर्बलता मंडल पे क्या है कि टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 1100 से लेकर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेंसिटी अगर आप देखें घनत्व, तो घनत्व इसका जो है सो 4। और अगर यहाँ पे तापमान ज़्यादा है और अध्यारोपित दाब जिसे बोलते हैं, जैसे अध्यारोपित दाब क्या हुआ, चट्टानों के ऊपर किसी एक चट्टानों के ऊपर दूसरी चट्टानें, तो उसका वजन जितना होगा वही बोलते हैं अध्यारोपित दाब। तो यहाँ अध्यारोपित दाब जो है सो क्या है, कम है। इस वजह से जो है सो दुर्बलता मंडल में चट्टानें क्या है, पिघलित अवस्था में। तो दुर्बलता मंडल पिघलित अवस्था में होने के कारण यहाँ रेडियो एक्टिविज्म ज़्यादा हो। अभी हमने सीखा कि 75 किलोमीटर पर रेडियो एक्टिविज्म हो रहा है और ये सिलिका यहाँ पे इसको रोक रही है, तो ये नीचे की तरफ ही आना है। तो दुर्बलता मंडल में जो है सो चट्टानें पिघलने का कारण क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है और अध्यारोपित दाब कम है। तो आप बस इतना ही बता दीजिए कि दुर्बलता मंडल में जो स्टेनोस्फीयर लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में जो है सो आपको क्या हो रखा है, टेम्परेचर ज़्यादा, डेंसिटी कम है, 4 है, अध्यारोपित दाब भी कम है। तो इस वजह से चट्टानें पिघले। अब देखते हैं यहाँ पे जो है सो असंबद्धता जो है सो होती है, एक डिसकंटिन्यूटी का फॉर्मूला। तो ये जो आप देखेंगे
ये हमारा क्या है, इसी को कहते हैं कोनार्ड की असंबद्धता, कोनार्ड की डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या होता है कोनार्ड की असंबद्धता, कि कोनार्ड की असंबद्धता यहाँ होती क्या है। असंबद्धता को अगर हम समझते हैं, असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी, तो अगर एक चट्टान ये है और दूसरी चट्टान भूकंप की तरंगे आई और यहाँ से टकरा के चलेगी, दूसरी आई छिन्न होगी, तो चट्टानों के घनत्व के अंतर होती है, घनत्व को दर्शाते हैं। अगर एक चट्टान का घनत्व दूसरे चट्टानों के घनत्व से अलग होगा तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वाली चीज़ें होती है, कि ये डिसकंटिन्यूटी माना जाता है। तो यहाँ कोनार्ड की असंबद्धता है घनत्व परिवर्तन। आप इतना समझ लीजिए कि असंबद्धता रेखा ये है कि चट्टानों में घनत्व परिवर्तन। दूसरी जो यहाँ पे जो असंबद्धता है, ये जो कोनार्ड की असंबद्धता हुई किसके बीच में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच। अब आते हैं नीचे यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा पतले से दिखाते हैं। अरे ये क्या हो रखा, हाँ ये जो है ये हुआ मोह की असंबद्धता रेखा। तो मोह की असंबद्धता रेखा कहाँ पे, इसको कहेंगे मोह की असंबद्धता रेखा। तो मोह की असंबद्धता रेखा जो हुआ वो है क्रस्ट और मेंटल के बीच में 35 पे है। अब आते हैं 100 पे, क्या है कि रेपिटी की असंबद्धता है। यहाँ पे ये सारे जगह असंबद्धता का मतलब ही है घनत्व परिवर्तन। तो 100 पे असंबद्धता बदल रही है। अब आते हैं 400 से 700 के बीच लेते हैं, ये हमारा हो गया क्या। अब देखिए 400 से इसे बोलते हैं मध्यमंडल, स्टेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। अब आ गया मेसोस्फीयर में आते हैं। तो मध्यमंडल में हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने देखा था दुर्बलता मंडल में तापमान था 1100-2900, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा कितना 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, घनत्व डेंसिटी होगा कितना 5। तो ये अर्ध ठोस अवस्था में है। अब आते हैं, और यहाँ पे जो असंबद्धताएं हैं वो है सैंग्विन की असंबद्धता। सैंग्विन, सारे जगह चट्टानों का जो है सो घनत्व परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से जो है सो आपको असंबद्धताएं बदल रही है। अब आते हैं 2900। अब देखिए हम बाद में इसको रिकैप भी करेंगे। अब देख 2900, 700 से 2900 के बीच में क्या होगा, निचली मेंटल। मेंटल के दो भाग हुए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल कितना तक, 35 से लेके 700 तक, 700 से 2900 निचली मेंटल। निचली मेंटल में टेम्परेचर आपको कितना 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी 8। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर 3300 निचली मेंटल, ये ठोस अवस्था। अब आते हैं 2900 से लेके 5155। और एक चीज़ और, जो मेंटल में चट्टानें हैं वो चट्टानें होती है दुर्बलता मंडल में चट्टानें भी है और मेंटल की भी चट्टानें। देखिए मेंटल दुर्बलता मंडल के चट्टानों को क्या कहते हैं, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट संस्तर बोलते हैं। और ओलिवाइन, तो ओलिवाइन संस्तर कहाँ पे है, मेंटल में जो चट्टानें हैं उसको बोलते हैं ओलिवाइन। तो ओलिवाइन संस्तर कहा जाता है मेंटल को, ये आपको याद रखना। अब आते हैं 5155 पे। तो 2900 से लेके, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, 2900 से लेके अगर आप इसको नीचे तक जाएंगे 63-71 किलोमीटर तक, तो ये हो गया आपका बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर में टेम्परेचर आपको कितना है 4300 डिग्री सेंटीग्रेड, घनत्व डेंसिटी क्या है 8.5। तो यहाँ पे जो चट्टानें पिघलित अवस्था में, यहाँ पे चट्टानें क्या है पिघलित अवस्था में, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पे अगर देखेंगे पिघलित अवस्था में चट्टानें हैं तो इसके पीछे का जो रीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, घनत्व 8.5 है, इसके साथ यहाँ पे रेडियो एक्टिविज्म हो रहा है, रेडियो एक्टिविज्म, रेडियोधर्मी विस्फोट। अध्यारोपित दाब जो है सो आपको
जो चट्टानों का दाब है वो कम है। तो इस वजह से जो है सो यहाँ पे चट्टानें क्या है, पिघलित अवस्था में। और यहीं पे आपको जो है सो बाही कोर में ही आपको डायनामो इफेक्ट होता है। डायनामो इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे दूसरे डायग्राम सीरीज में तब आप जानेंगे डायनामो इफेक्ट क्या होता है। फिलहाल के लिए आप समझिए कि यहाँ डायनामो इफेक्ट से जो है सो पृथ्वी में क्या होता है, चुंबकत्व, जो मैग्नेटिक पोल होता है, मैग्नेटिक पोल का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे उस समय जानेंगे। तो यहाँ पे पिघलित अवस्था में आपने समझा कि बाही कोर क्या है, पिघलित अवस्था में। इसके कारण क्या है, रेडियोधर्मी विस्फोट हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अध्यारोपित दाब कम है। दूसरी यहाँ पे डायनामो इफेक्ट है। और यही इसकी जो असंबद्धता है उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग की असंबद्धता। गुटेनबर्ग, ओ सॉरी, ये नीचे नहीं, यहाँ पे गुटेनबर्ग की असंबद्धता। अब आते हैं आंतरिक कोर। इसको मिटा दिए, बहुत जंजाल सा लग रहा है, हटाए। अब देखिए आंतरिक कोर क्या है कि निकेल और फेरस हमने पढ़ा था। निकेल और फेरस जो है सो कोर, निकेल और फेरस का बना। टेम्परेचर यहाँ देखेंगे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और अध्यारोपित दाब 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 14.7 LB। तो यहाँ देखेंगे कि इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक दाब है। और उसके साथ साथ जो है सो निकेल और फेरस, इसका जो है सो क्या है, ये खुद ही ठोस है, लोहा। यहाँ पे इसकी जो है सो क्या कहते हैं, पिघलन का जो गलनांक है वो कम होता है। तो इस वजह से जो है सो आंतरिक कोर क्या है, ठोस है। आंतरिक कोर का ठोस के कारण क्या है, ठोस, कोई अगर कहे आपको कि आंतरिक कोर ठोस क्यों है, तो यहाँ पे अध्यारोपित दाब बहुत ही ज़्यादा है, 3.5 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके अलावा जो है सो जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, अध्यारोपित दाब जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। उसके साथ जो है सो आपका निकेल और फेरस का बना है, ये खुद ही कठोर धातुएं होती है, लोहे, और इसका गलनांक कम होता है, यही कारण है। और यहाँ जो असंबद्धता है, इसको असंबद्धता को क्या कहते हैं, लेहमैन की असंबद्धता। तो अब हम एक रिकैप करते हैं आखिरी में, जो कोनार्ड की असंबद्धता क्या थी, मोह, 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 उसके साथ रेपिटी के, फिर सैंग्विन। सारे एग्जाम में पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है आपका ये याद रखना। सैंग्विन के बाद जो है सो गुटेनबर्ग और लेहमैन। कोनार्ड की असंबद्धता, ओह ये क्या हो रहा, ये हमारा तक कहाँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट के बीच मोह की असंबद्धता, क्रस्ट और मेंटल के बीच। रेपिटी कितना पे था, 100 किलोमीटर पे था। सैंग्विन 700 पे था। और गुटेनबर्ग 51-55 पे था। और लेहमैन, तो गुटेनबर्ग क्या था, गुटेनबर्ग आपको जो है सो कहाँ था, कोर और मेंटल के बीच। लेहमैन क्या था, अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच। ये लेहमैन की असंबद्धता रेखा। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने पृथ्वी का जो है सो आंतरिक संरचना देखी, 3 भाग में बटी हुई। क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट सियाल और सीमा। क्रस्ट जो है सो बना हुआ किस चीज़ का है, जो सिलिका और एल्युमिनियम का। और फिर सीमा सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ, निकेल और फेरस का बना हुआ। फिर हमने देखा कि ये उत्प्लावित क्यों है, इनका साइज आकार क्यों बड़ा है। फिर इनकी असंबद्धताएँ देखी। जो असंबद्धताएँ क्या होती है, सबसे पहले तो हमने असंबद्धताएँ देखी कि घनत्व परिवर्तन हो रहा है चट्टानों में, असंबद्धता। फिर हमने समझा कि कोनार्ड, मोह, रेपिटी असंबद्ध सारे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।